नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर और खास तौर पर उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी इस विधानसभा क्षेत्र के गोगुंदा ब्लॉक की, जिसमें 32 ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ की स्थिति हमने आपको उस वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में हम बताएंगे सायरा ब्लॉक की स्थिति। सायरा ब्लॉक में जो हम बात करें तो 31 ग्राम पंचायतें हैं। तो हम पहले पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, उसके नतीजों की बात करेंगे और साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर हम बात करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सायरा ब्लॉक में 25 ग्राम पंचायतें थी। उसके बाद 2020 में हुए पंचायती राज पुनर्गठन के दौरान 6 नई पंचायतें यहाँ पर बनी हैं। तो ये जो नई पंचायतें बनी है, ये पुरानी जो 25 ग्राम पंचायतें थी उन्हीं में से कुछ भागों को तोड़ कर नई पंचायतों का गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर पंचायतें भले ही 25 से बढ़कर 31 हो गई है, लेकिन मतदाता तो वही है। नए कुछ मतदाता, जो युवा मतदाता है, वो इसमें जुड़े हैं। तो हम अब बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ रहने वाली है इन 31 ग्राम पंचायतों में। साथ ही कमेंट में थोड़ा ये भी लिख के बताइए कि पिछला जो वीडियो था वो कैसा लगा आपको। लगातार इस तरह की वीडियो पाने के लिए डेली राजस्थान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करते हुए आप ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सायरा ब्लॉक की। सायरा ब्लॉक में 31 ग्राम पंचायतें हैं। पिछले चुनाव में गोगुंदा से भी बीजेपी की बढ़त रही थी 4200 वोटों की लगभग, और सायरा ब्लॉक से 3024 वोटों की बढ़त भाजपा की थी। इस बार ये बढ़त कितनी रहने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। क्या भाजपा यहाँ से बढ़त लेगी, क्या भाजपा यहाँ से माइनस रहेगी, या दोनों के वोट बरोबर हो जाएंगे, बीएपी पार्टी ने यहाँ पर क्या कुछ किया है, इन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पहली पंचायत भानपुरा की। अगर हम कुंभलगढ़ की ओर से आते हैं तो पहली ग्राम पंचायत पड़ती है भानपुरा, जो इस विधानसभा क्षेत्र की है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भानपुरा से भाजपा को 105 वोटों की बढ़त मिली थी। 2020 में यहाँ पर कांग्रेस समर्थित एक कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर रोडाराम गमेती, उनकी पत्नी यहाँ पर सरपंच बनी। 2020 के बाद से लगातार रोडाराम यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन कहीं न कहीं रोडाराम गमेती की कांग्रेस से नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस की कई बैठकों में रोडाराम गमेती ने विरोध प्रकट किया। यहाँ पर जो बीएपी के प्रत्याशी है उदयलाल कटारा ने यहाँ पर सेंध मारने की कोशिश करी है और भानपुरा के बूथों से उदयलाल कटारा कुछ वोट ले जा सकते हैं। वहीं रोडाराम गमेती की बात करो तो रोडाराम गमेती ने अपने कांग्रेस के नेताओं से ये वादा किया था कि वो हर हाल में भानपुरा ग्राम पंचायत से कांग्रेस को लीड दिलवाएंगे। वो कितनी लीड दिलवा पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जब उन्होंने इतने दावे के साथ कहा है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त दिलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दियान ग्राम पंचायत की। दियान ग्राम पंचायत में पिछली बार 400 वोटों से भाजपा प्लस रही थी। दियान में 2020 में मुन्नाराम गमेती सरपंच बने, जो कांग्रेस समर्थित है, और यहाँ पर विमल जैन जो कांग्रेस के कद्दावर कार्यकर्ता है, और इन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास किया है। साथ ही कांग्रेस ने भी विमल जैन को मजबूत करने का प्रयास किया। उनको ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया। ऐसे में विमल जैन यहाँ पर पूरी ताकत झोंक कर कांग्रेस को बढ़त दिलवाने के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या वो पिछले 400 वोटों को कवर कर पाएंगे? ये जरूर है कि यहाँ पर 5 सालों में कांग्रेस मजबूत हुई है और सरकार का यहाँ पर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहने के चलते ये माना जा सकता है कि भाजपा हो सकता है यहाँ से लीड ले, लेकिन पहले जितनी लीड यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। दूसरा रीजन ये भी है कि पिछली बार निकोर जो है वो दियान ग्राम पंचायत का हिस्सा था, लेकिन इस बार वो गणावल में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बूथ भी कम हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि दियान ग्राम पंचायत से भाजपा को पहले जितनी लीड तो नहीं मिल पाई, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की टीम यहाँ पर मिलके कांग्रेस को यहाँ से थोड़े बहुत वोटों से ही सही बढ़त दिलवा सकती है।
अब बात करते हैं सायरा ग्राम पंचायत की। सायरा से पिछली बार 373 वोटों से भाजपा प्लस रही थी। सायरा ग्राम पंचायत में पिछले टर्म में 2018 के दौरान चंद्रकला जैन, जो कि भाजपा समर्थित सरपंच यहाँ पर थी, और इस बार 2020 में जो पंचायती राज चुनाव हुए उसमें सूरमाराम गरासिया यहाँ पर सरपंच बने। वो कांग्रेस समर्थित है। और जब्बर सिंह राजपूत जो है यहाँ पर मंडल अध्यक्ष है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने भी अपने मंडल बनाए हैं और हर मंडल के अंदर 3-4 ग्राम पंचायतें हैं। सायरा मंडल में भी 3-4 ग्राम पंचायतें हैं और ये जो मंडल है इसके मंडल अध्यक्ष है जब्बर सिंह। तो जब्बर सिंह हो, सूरमाराम गरासिया हो और इनकी कांग्रेस की जो टीम है, इसने मिलकर यहाँ पर मजबूती से काम करने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा भी यहाँ पे कमजोर नहीं है। एक तो जैन वोट बैंक काफ़ी है यहाँ पे। पास में भाटों का सायरा है जहाँ पर लक्ष्मण सिंह राव, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी सक्रिय टीम यहाँ पर है। पिंटू सिंह जो कि उप सरपंच भी है। और यहाँ पर भाजपा की और कांग्रेस की टीम जो है अपने आप में कह सकते हैं दोनों ही टीमें मजबूत है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह की डॉक्टर मंगीलाल गरासिया की यहाँ पे सक्रियता रही और जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने यहाँ से मजबूती से काम करने का प्रयास किया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सायरा में ये जो बढ़त थी वो इस बार बढ़त इतनी नहीं रह सकेगी। हो सकता है कि यहाँ से कांग्रेस बढ़त ले लें। बात करते हैं बोखड़ा ग्राम पंचायत की। पिछली बार 331 वोटों से कांग्रेस यहाँ से आगे रही थी। बोखड़ा गांव सायरा की पूर्व प्रधान मीरा मेघवाल का गांव है। इस बार भी लीड और यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ के पुष्कर गुज्जर हो, चाहे यहाँ के युवा लोगों की टीम हो, ये सब ने मिलकर यहाँ पर मजबूती से काम किया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ से कांग्रेस को लीड जो है वो और ज़्यादा मिल सकती है। बात करते हैं सायरा के समीप की ग्राम पंचायत ब्राह्मणों का कलवाना की। ब्राह्मणों का कलवाना में जो है पिछली बार 373 वोटों से भाजपा आगे रही थी। इस बार एक वीडियो आपने देखा होगा, वो अकस्मात बनाया गया था जब मैं गुजर रहा था और हाईवे पे कुछ लोग मुझे जो मिले थे, जो प्रवास से लौटे थे, सूरत से लौटे थे और वोट करने के लिए लौटे थे। उनमें से ज़्यादातर लोग जो है ब्राह्मणों का कलवाना के थे। इन लोगों ने अगर वास्तव में जिस तरह का जोश दिखाया है और ब्राह्मणों का कलवाना में जिस तरीके से जो लोग रहे हैं, तो उन्होंने जो काम किया है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये गैप कम होगा। और इस बार ब्राह्मणों का कलवाना ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े भी हो गए। झालों का कलवाना जो ब्राह्मणों का कलवाना का ही एक बूथ था, एक गाँव था, उसको अलग करके झालों का कलवाना को नई पंचायत बना दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर वोटों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मतदान का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है। तो मतदान का प्रतिशत बढ़ना, कांग्रेस की सक्रियता होना और माहौल जैसा दिखा है वहां पर, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा ने पिछली बार यहाँ से जो लीड ली थी, जो बढ़त ली थी, उतनी बढ़त यहाँ से भाजपा को इस बार नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं पलासमा ग्राम पंचायत की। पलासमा ग्राम पंचायत के 2 टुकड़े हो गए हैं। देखिए, दियान पंचायत के निकोर को मिला के और पलासमा ग्राम पंचायत के घनावल गांव को मिलाकर घनावल को नई पंचायत बना दिया गया, ठीक है। और वहां पर जो है कांग्रेस समर्थित सरपंच है, उप सरपंच भी जो है वो नीलम कुंवर, किशन सिंह चदाना की पत्नी, वो वहाँ पर उप सरपंच है। तो और वहाँ पर किशन सिंह चदाना ने अपना एक पूरा टीम बनाने का कोशिश किया है और लगातार उनकी सक्रियता वहाँ पर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि घनावल से जो है कांग्रेस को एक तरीके से लीड मिल सकती है। वहीं पलासमा में जो है बीजेपी को लीड मिलती रही है। पिछली बार भाजपा को यहाँ से 489 वोटों की बढ़त मिली थी और इस बार भी भाजपा को यहाँ से बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस के लोगों का भी ये मानना है और बीजेपी के लोगों का भी ये मानना है और जनता का भी ये मानना है कि यहाँ से भाजपा को बढ़त मिलेगी। अगली ग्राम पंचायत है जेमली। जेमली ग्राम पंचायत की जो हम बात करें तो यहाँ से पिछले चुनाव में भाजपा को 65 वोटों की बढ़त मिली थी। यहाँ पर जेमली, कांजीकागुड़ा और सांचली, ये 3 बड़े बूथ हैं। जेमली से जो है कांग्रेस को लीड मिलती है, कांजीकागुड़ा से भी जो है कांग्रेस को लीड मिलती है और सांचली जो है यहाँ से पिछली बार 246 वोट प्लस थे भाजपा को। चुनावों का विश्लेषण करने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पर इस बार भी भाजपा बढ़त लेगी, लेकिन जेमली और कांजीकागुड़ा से इस बार जो अधिक मतदान हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। बात करते हैं सेमड़ ग्राम पंचायत की। सेमड़ ग्राम पंचायत से पिछली बार भाजपा को 381 वोटों की बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त अधिक नहीं रह पाएगी, 381 से अधिक नहीं जाएगी, ये बढ़त और कम हो सकती है।
देखिए यहाँ आपको बता देते हैं कि यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष है यहाँ से जयराज सिंह राणावत, और इन्होंने पिछले 5 सालों में अपनी टीम को मजबूत करने का काम किया है। और कहीं न कहीं जयराज सिंह राणावत को इस बार ये साबित भी करना है कि वो राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बार वो लाल सिंह झाला और अभिमन्यु सिंह झाला को यहाँ से बढ़त दिलवाने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में वो कम से कम अगर बढ़त ना भी दिलवाते हैं तो भाजपा के वोट को तो कम करने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। अब बात करते हैं सिंगाड़ा ग्राम पंचायत की। सिंगाड़ा ग्राम पंचायत से पिछली बार भाजपा को 83 वोटों से बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त मिल पाना यहाँ मुश्किल है। बात करते हैं विस्मा ग्राम पंचायत की। विस्मा ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर सरपंच जो है वो डॉक्टर पप्पूलाल गरासिया की भाभी है, और पप्पूराम गरासिया ने यहाँ पर काफ़ी सक्रियता से पिछले 5 सालों में काम किया है। अभी मतदान का प्रतिशत यहाँ पे बढ़ा है, चाहे हायला हो, बरावली हो, उमरना हो, विस्मा हो, यहाँ से जो अधिक मतदान हुआ है उसको देखते हुए भी ये माना जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। तो पिछली बार जितनी बढ़त थी उससे ये बढ़त और ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं पदराड़ा की। पदराड़ा ग्राम पंचायत जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायी रही है। पदराड़ा पंचायत के अंदर सामल एक गांव था, सामल को नई पंचायत बना दिया गया। मतदान का प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ा है, और यहाँ देखा जाए तो रतन मेवाड़ा जो कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के सहपाठी रहे हैं, दोनों मित्र रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, साथ साथ पढ़े हैं, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग है और राजनीति दोनों की अलग है। तो यहाँ जो है मोटे तौर पर कहा जाए तो भाजपा का जो है यहाँ पर होल्ड रहा है। भाजपा की टीम यहाँ पर मजबूत है। कहीं न कहीं पिछली बार में यहाँ से 515 वोटों से भाजपा प्लस रही थी, और इस बार जो वोटों का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है उसको देखते हुए भी कहा जा सकता है कि यहाँ से भाजपा को लीड मिलेगी। रतन मेवाड़ा और मांगीलाल गरासिया के बीच रिश्ते कैसे हैं, इस आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रावास ग्राम पंचायत की। चित्रावास भी ऐसी ग्राम पंचायत है जिस पर कांग्रेस का पूरी तरीके से होल्ड रहता है। पिछली बार चित्रावास में चित्रावास था, पला था, कुंडलावास भी था। कुंडलावास गांव को चित्रावास से निकालकर कुंडलावास को नई पंचायत बना दी गई है। नई पंचायत कुंडलावास में जो है सरपंच वो सायरा के प्रधान सवाराम गमेती की बेटी है। तो ऐसे में पिछली बार यहाँ से 297 वोटों से कांग्रेस प्लस रही थी, और पला से और चित्रावास से भी यहाँ से प्लस रही थी कांग्रेस। तो कुल जमा यहाँ से 1319 वोटों से कांग्रेस प्लस थी। मुझे लगता है कि 70 से 80% जो मतदान है वो कांग्रेस के पक्ष में होता है यहाँ का। तो ये इस बार भी बरकरार रहेगा। और जैसा कि समाजवाद को इस चुनाव में चलाया गया था, एक तरफ जहाँ भील समाज का पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, तब ऑटोमेटिक ही उसके रिफ्लेक्शन में गरासिया समाज का पोलराइजेशन हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर ये मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, और ये वोट भी जो है ज़्यादा और कांग्रेस के पक्ष में हो सकते हैं। तो कुंडलावास और चित्रावास दोनों पंचायतों से 1500 से अधिक वोटों की जो है इनको लीड मिल सकती है। अब बात करते हैं कड़ेच ग्राम पंचायत की। कड़ेच ग्राम पंचायत में क्यारा का खेच, रिछवाड़ा और कड़ेच ये 3 गांव हैं। यहाँ से कांग्रेस को 1020 वोटों से पिछली बार बढ़त मिली थी, और इस बार भी ये बढ़त यहाँ और बढ़ सकती है। ये देखिए मैं जो बता रहा हूँ, कड़ेच, रावत, चित्रावास, ये जो पंचायत है ये इन पर कांग्रेस का अच्छा होल्ड है, और ये सब जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं। भाजपा ने यहाँ पर काफ़ी प्रयास किया। हालांकि रावत में पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने पैर जमाने की चेष्टा की, और पैर जमाए भी। यहाँ पर मनोहर गमेती जो है रावत के सरपंच, वो कहीं न कहीं भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। फिर भी हम बात करें 2020 के चुनाव में मनोहर गमेती यहाँ के सरपंच बने थे, लेकिन उससे पहले 2018 में जो चुनाव हुए थे तो 349 वोटों से कांग्रेस यहाँ से प्लस रही थी, और इस बार भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ से लीड लेगी। लेकिन ये लीड और कम हो सकती है, क्योंकि मनोहर गमेती ने यहाँ पर पिछले 5 सालों में काफ़ी काम किया है, और उसने यहाँ के लोगों को भाजपा से जोड़ने में कहीं न कहीं सफलता हासिल की है। अब बात करते हैं कमोल ग्राम पंचायत की। कमोल ग्राम पंचायत पर वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है दिनेश सेन भाजपा के, उनका अच्छा होल्ड है। यहाँ देखा जाए तो पिछले चुनाव में 444 वोटों से भाजपा ने
बढ़त ली थी। इस बार 2020 के पंचायती राज चुनाव में यहाँ से जो कह सकते हैं कि कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति सदस्य का आना और यहाँ से सरपंच जो है कांग्रेस समर्थित शंकर गमेती का बनना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए प्लस वाली बात है। यहाँ पर हरीश मेवाड़ा भी पिछले 3-4 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि यहाँ से भाजपा पिछले चुनाव जितनी लीड नहीं ले पाएगी, तो कहा जा सकता है कि यहाँ से भाजपा की लीड कम होगी। अब बात करते हैं पुनावली की। पुनावली ग्राम पंचायत से पिछली बार भाजपा को 512 वोटों की बढ़त मिली थी। यहाँ पर योगेश पालीवाल सहित एक पूरी टीम है। पुनावली के सरपंच मोहनलाल गमेती हो, चाहे किरण सिंह राजपूत जो कि इस मंडल के अध्यक्ष है कांग्रेस के, किरण सिंह राजपूत हो, योगेश पालीवाल हो, इस तरह की जो युवाओं की पूरी टीम है। और यहीं पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे नाथूलाल मेघवाल हो। तो इस पूरी टीम ने मिलकर कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त दिलवाने के लिए काम किया है। पुनावली से हालांकि पालीदाना जो है वो एक नई पंचायत बनाई गई है और पालीदाना गांव पहले पुनावली में था। तो यहाँ ये जरूर है कि पालीदाना में बीजेपी मजबूत दिखती है। वहाँ पर मनसाराम गमेती है जो भाजपा के लीडर है और वो भाजपा को मजबूत करने का काम करते हैं। वहीं पुनावली में जो देखा जाए तो यहाँ पर वाल सिंह खरवड़ भी यहाँ पर है। वाल सिंह खरवड़ जो पुनावली के पूर्व सरपंच रहे हैं, यहाँ से जिला परिषद सदस्य का चुनाव उन्होंने 2020 में लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे यहाँ से। उसके बाद से कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। तो पुनावली से कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और पालीदाना से भाजपा को बढ़त मिल सकती है। हालांकि देखने में ये भी आया है कि मनसाराम गमेती के साथ में भाजपा के इतने लोग नजर नहीं आए चुनाव कैंपेनिंग के दौरान। वहीं पालीदाना प्रॉपर से लेके चाहे गुर्जर समाज हो, मेघवाल समाज हो, राजपूत समाज हो, तो इनमें कहीं न कहीं एकजुटता होकर पालीदाना प्रॉपर के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मांगीलाल गरासिया के पक्ष में जाते हुए दिखे। ये भी हो सकता है कि पालीदाना से भी कांग्रेस को बढ़त मिले और पालीदाना से कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार ज़्यादा है। तो ऐसे में जो बीजेपी ने पिछली बार 512 वोटों की यहाँ से लीड ली थी, वो लीड कहीं न कहीं खत्म हो सकती है। बात करते हैं सुआवतों का गुड़ा की। सुआवतों का गुड़ा ग्राम पंचायत एक ऐसी है जहाँ पर नवल सिंह चदाना का भी कहीं न कहीं हाथ पैर है। वहाँ इनके एक तो भाई है, पर सुआवतों का गुड़ा से कुल जमा 537 वोटों से पिछले चुनाव में भाजपा आगे रही थी। इस बार किरण सिंह का मंडल अध्यक्ष होना, गोविंद सिंह का सक्रिय होना और इनकी पूरी टीम का यहाँ पर 5 सालों में कई कामों का करवाना, इन सब के चलते ये कहा जा सकता है कि सुआवतों का गुड़ा से भाजपा लीड ले सकती है, लेकिन इतने वोटों से नहीं लेगी। बात करते हैं तरपाल की। तरपाल ग्राम पंचायत में खीमाराम गमेती सरपंच है जो कांग्रेस समर्थित है। यहाँ पर भगवत सिंह चुंडावत है जो पूरा काम धाम यहाँ कांग्रेस का देखते हैं। यहाँ से पिछले चुनाव में 152 वोटों से जो है भाजपा आगे रही थी। इस बार ये जो 152 की बढ़त है, ये मुझे लगता है कि भाजपा इस बार नहीं ले पाएगी और तरपाल से भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। बात करते हैं नांदेशमा की। नांदेशमा एक तरीके से भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो भाजपा के काफी सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर है। यहाँ से भाजपा को 305 वोट प्लस मिले थे, लेकिन इस बार जो चाहे चलवा हो, वेर की भागल हो, शोभावास हो, नांदेशमा प्रॉपर हो, यहाँ पर जो चुनाव कैंपेन और दोनों ही टीमों की पर जो हमने नज़र रखी, तो जो सक्रिय रही वो कहा जा सकता है कि कांग्रेस की टीम बहुत ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर रही थी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि यहाँ से भी जो है कांग्रेस लीड लेगी, या अगर लीड नहीं लेगी तो यहाँ पर दोनों के वोट जो है बराबर हो सकते हैं। ढोल ग्राम पंचायत की जो बात करें तो यहाँ पे जैन समाज की बहुलता है, राजपूत समाज की भी बहुलता है। यहाँ पर पिछले चुनाव में 292 वोटों से भाजपा ने बढ़त हासिल की थी। इस बार यहाँ पर ये बढ़त रहना मुश्किल है। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी ने भी वोट काटे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो है दोनों ही पार्टियां इक्वल हो सकती है, बराबर हो सकती है। और इस बार जैन समाज का, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैन समाज का रवैया इस बार अलग रहा है। इस बार उन्होंने वोट कास्टिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है। वो कहीं न कहीं डॉक्टर मंगीलाल गरासिया के पक्ष में जाते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ढोल में जो है दोनों के वोट बराबर हो सकते हैं। बात करते हैं तिरोल ग्राम पंचायत की। तिरोल में गुमान है, बासलिया गाँव है।
और यहाँ पर किशन मेघवाल है जो बीजेपी के अच्छे युवा लीडर हैं। पंचायती राज चुनाव में किशन मेघवाल ने अच्छी भूमिका निभाई थी और चार पंचायत समिति सदस्य भाजपा के खाते में डाले थे। क्योंकि किशन मेघवाल तिरोल ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ये भाजपा को यहाँ पे कमजोर तो नहीं होने देंगे, ये कहा जा सकता है। पिछली बार तिरोल से 564 वोटों से भाजपा आगे रही थी। इस बार भाजपा इतनी बढ़त ना लेगी, इसकी बढ़त कम हो सकती है, लेकिन बढ़त तो यहाँ से भाजपा की रहेगी। बात करते हैं करदा ग्राम पंचायत की। करदा ग्राम पंचायत में पहले रोइडा भी शामिल। रोइडा को जो है 2020 में नई पंचायत बना दी गई। नई पंचायत के जो सरपंच है चोखाराम गमेती, वो भाजपा समर्थित अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन रोइडा में जो है इस बार बीएपी ने भी सेंधमारी करी है, तो बीएपी के आने के कारण कहीं न कहीं रोइडा में वोट इक्वल हो सकते हैं, पर करदा में जो है वोट बैंक बढ़ सकता है कांग्रेस का। यहाँ पर भाजपा की टीम उतनी सक्रियता से काम नहीं किया। पिछली बार करदा ग्राम पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिस समर्पण और जिस उत्साह के साथ काम किया था, उतना उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला। यहाँ पर शंभू सिंह परमार हो चाहे टमूबाई हो सरपंच, इन्होंने लगातार 3-4 सालों में यहाँ पर सक्रियता से काम किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लीड थी बीजेपी की वो कहीं कहीं कम होगी। पिछली बार करदा ग्राम पंचायत से 780 वोटों से भाजपा आगे रही थी, लेकिन इस बार इतने वोटों से वो आगे नहीं रह पाएगी। बात करते हैं गुंदाली की। गुंदाली ग्राम पंचायत से कांग्रेस को 7 वोट प्लस मिले थे पिछले चुनाव में। यहाँ पर राकेश जैन जो है सक्रियता से यहाँ पर काम किया है, तो राकेश जैन और इनकी टीम ने जो यहाँ काम किया उसको देखते हुए लगता है कि गुंदाली से कांग्रेस की बढ़त और बढ़ेगी। बात करते हैं डुंडी ग्राम पंचायत की। डुंडी ग्राम पंचायत में सादड़ा, बरवाड़ा और डुंडी ये 3 महत्वपूर्ण बूथ आते हैं और यहाँ से पिछले चुनाव में बीजेपी ने 134 वोटों से बढ़त हासिल करी थी। तब ये भी स्थिति थी कि यहाँ पर पूर्व सरपंच सहित यहाँ पर राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा जो कि पूर्व उप प्रधान रहे सायरा के, वो यहाँ पर सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। इस बार हालांकि सरपंच जो है रामलाल भील वो बीजेपी समर्थित है, पर राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा उतनी ताकत के साथ यहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ कौन सक्रिय थे? यहाँ सक्रिय थे सायरा के वर्तमान के उप प्रधान जो भारत सिंह बरवाड़ा, उनके भाई राजेंद्र सिंह बरवाड़ा, उनके भाई श्याम सिंह बरवाड़ा, और ये जो पूरी टीम यहाँ पर सक्रियता से काम कर रही थी, उससे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से लीड ले सकती है। पानेर वो ग्राम पंचायत है जहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं उप प्रधान भारत सिंह बरवाड़ा। तो भारत सिंह बरवाड़ा ने यहाँ पे सक्रियता के साथ काम किया है। वहीं शंकरलाल गमेती कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछली बार 21 वोटों से कांग्रेस यहाँ से प्लस रही थी, इस बार ये बढ़त और बढ़ सकती है। तो हम कुल जमा ये कह सकते हैं कि 3024 वोट जो भाजपा यहाँ से प्लस थी वो इस बार इतनी वहाँ से प्लस नहीं रह सकती है। यहाँ से इस बार कांग्रेस को लीड मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल हो जाए, या तो यहाँ पर वोट बराबर हो सकते हैं या जो है यहाँ से कांग्रेस को लीड मिलेगी। ये 2 समीकरण हैं और ये दोनों ही चीज़ यहाँ पर रहती है, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस उम्मीदवार को जिताती है। दूसरा एक मैं प्लस पॉइंट और भी बताता हूँ। ये तो पंचायतों वाला ये हो गया, लेकिन ऑल ओवर भी असर पड़ता है मतदाताओं पे। कोई मतदाता चाहे किसी भी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन उससे सरकार के कामों का असर अवश्य पड़ता है। तो हम जो बात करें, कांग्रेस सरकार ने 2020 में पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए यहाँ पर 6 नई पंचायतें बनाई थी। कौन कौन सी पंचायतें हैं? कुंडलावास, पालीदाना, रोइडा, सामल, घणावल व झालो का कलवाना, ये 6 पंचायतें हैं जो नई बनाई गई। यहाँ पे कुंडलावास अपन देखें तो कांग्रेस यहाँ से प्लस रहती है। पालीदाना में जो है लोगों ने इस बार मानस बनाया है कांग्रेस के साथ जाने का। इधर रोइडा जो है वहाँ पर थोड़ा सा भाजपा का प्लस रह सकता है। सामल को देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस प्लस रहेगी, और जालो का कलवाना में भी जो है यहाँ से कांग्रेस को लीड मिल सकती है। साथ ही सरकार के जो तमाम काम थे और एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के कारण भी कांग्रेस को यहाँ से फायदा हो सकता है। और मंगीलाल गरासिया की सक्रियता की बात करें और फिर इनका जो ये पूरा बहुमत वाला जो क्षेत्र बोला जाता है, रावत, चित्रावास, कड़ेच,
तो यहाँ से और सिल्ली 5 बोर पुर्रा ये जो अंदर की है जहाँ पे गरासिया वोट बैंक अधिक है, वो वोट बैंक कहीं न कहीं उसका ध्रुवीकरण जो है डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के पक्ष में होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर ये वास्तव में जो बाहर दिखा वो अंदर भी हुआ है तो फिर यहाँ से कांग्रेस को लीड खुले तौर पर मिल रही है। 2 चीजें और है जो मैं बताना भूल गया। क्या सायरा में लाल सिंह झाला और अभिमन्यु सिंह झाला की सक्रियता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इन दोनों ने सवाराम गमेती को अपने साथ में लेके चुनाव का कैंपेन किया, क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या कांग्रेस ने लाल सिंह झाला को महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया तो क्या इसका राजपूत वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा? पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नारायण पालीवाल कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन दोनों ही पार्टियों में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं और ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंदर रह के काम किया है। तो मुझे पता चला है कि नारायण पालीवाल कई पंचायतों में अंदर काम कर रहे थे। करपाल हो, सुआतुकागुड़ा हो, चाहे नांदेशमा हो, ऐसी पंचायतों की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी और ये अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। तो ये अंदर काम करने का भी एक फायदा मिलता है। बीजेपी से भी पुष्कर तेली, पन्नालाल तेली उनके पिता और कई कार्यकर्ता जो है अंदर काम कर रहे थे। तो वो अंदर कितना क्या कुछ कर पाए होंगे इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो मैंने कांग्रेस की बढ़त यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसके पीछे जो मैंने रीजन बताए हैं, ये 4-5 रीजन जो सामने मेरे को देखने को मिले हैं, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बढ़त ले सकती है। फिर क्या है कि भाजपा के SC व ST के जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं मुझे प्रत्याशी के प्रति जो है उनकी नाराजगी मुझे कहीं कहीं देखने को मिली। तो इन तमाम आधारों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस लीड ले सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बड़गांव पंचायत समिति की, कि बड़गांव पंचायत समिति की 15 पंचायतें जो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में आती है वहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। बने रहिए डेली राजस्थान के साथ और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए।